हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा, मैथ स्पेशलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन की लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि लास्ट ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 23 और 24 को। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। तो 23 में आपसे क्या कह रहा है गाइस? 23 में आपसे पूछ ही रहा है आपको प्रूफ करने के लिए कंडीशन उसने दी क्या कि प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ये एंड ये, और उनका जो प्रोडक्ट का जो इक्वेशन आपकी आएगी तो वो आपका ये होगा। अगर आपकी इक्वेशन उस लाइन की ये है तो क्या समझ में आएगा? आई थिंक आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा। चलिए फिगर से समझते हैं थोड़ा सा कि फिगर में क्या इसने बोला है। देखो उसने बोला है एक लाइन है आपकी, इस लाइन की इक्वेशन ये है, ओके? ये लाइन है, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी? ये है। अब ये दो पॉइंट दे दिए, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस मैंने माना अभी ये पॉइंट जो है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और 0 ये है, अंडर रूट के अंदर है गाइस। ये पॉइंट आपका ये है, मैंने अभी ये वाला लिया है। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है? तो इसका डिस्टेंस ऐसे ही जब पॉइंट आपका ये होगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा? माइनस में होगा, तो उसका डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस का जो मल्टीपल होगा वो आपको दिखाना है ये। समझो बात को, यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है? d1 हो गया इस पॉइंट से डिस्टेंस d1, दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से हो गया, तो इनका प्रोडक्ट आपको b स्क्वायर दिखाना है। बस इतनी सी बात है, बट लेंथी है क्वेश्चन का, छोटा नहीं है। तो चलिए करते हैं, यानी कि मुझे पहले d1 निकालना है और फिर d2 निकालना है, दोनों क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। मेरे पास इक्वेशन क्या दिएगा जिन्होंने, अगर मैं ये इक्वेशन लूं और मेरी जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस की by प्लस की c इज इक्वल टू 0, तो यहां से मैं इसकी कंपेयरिंग करूंगा तो a इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा? cos थीटा अपॉन a, और b इक्वल टू निकल जाएगा आपका sin थीटा अपॉन b, और c इक्वल टू माइनस के 1, ठीक है? अब मुझे पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, यानी कि d1 परपेंडिकुलर। अगर पॉइंट आपके लिखेंगे, इफ पॉइंट क्या है आपके? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर 0, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? यानी कि d1 इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस के c मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गाइस जब हम यहाँ पे पॉइंट रखते हैं आपका आता है d1 इज इक्वल टू, देखो x1 क्या है आपका? x1 है ये, यानी कि a की वैल्यू क्या आपकी है? यानी कि आपका आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर और कोस थीटा अपॉन ए प्लस, अब b आपका चाहे कुछ भी हो बट y आपका 0 है, देखो 0 है तो 0 हो गया टर्म आपका, या आपका आ गया 0, और c की वैल्यू क्या आपकी? माइनस की 1 मॉडुलस अपॉन में क्या चल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मींस इनका स्क्वायरिंग, तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है, यानी कि मेरे पास यहां से यही कर देते हैं जरा, यानी कि d1 आपको जो निकल के आता है गाइस वो निकल के क्या आएगा आपका? मॉडुलस ऑफ अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कोस थीटा, और अपॉन में आपका चल रहा है a माइनस के 1, और नीचे आपका आ गया अंडर रूट में, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं अभी के अभी तो सॉरी अंडर रूट रहेगा गाइस, यहाँ पे अंडर रूट में आएगा वैल्यू ना, तो ये आपका बन गया, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो जरा कुछ ऐसे ही होगा अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं, ये वाली सिचुएशन आएगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरा अंडर रूट में है, यहाँ अंडर रूट में है, इस अंडर रूट को हटा के जब मैं इसको अंडर रूट से बाहर लाऊंगी तो ए भी बन जाएगा, और ए भी आपका ऊपर चला गया, यहां आ गया, ओके? तो यहां से आपका d1 निकल गया। अब आपको निकालना है d2। d2 कैसे निकलेगा? सेम सिचुएशन सेम यही रहेगी, क्या चेंज है? सिर्फ आपका पॉइंट है तो चेंज है ना, ये ए भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के आपका बस ये माइनस में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसी सिचुएशन में मैं यहाँ माइनस लगा दूं, तो मॉडुलस ऑफ माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और cos थीटा अपॉन a माइनस के 1 मॉडुलस ऑफ, और अपॉन अंडर रूट आपका आ जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के a स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा और ए बी। अब क्या करना है आपको, दोनों की प्रोडक्ट करना है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब d1 इंटू d2 हम करेंगे, क्या निकल के आ गया, देखो समझना है आपको पहले करना क्या है। जब मैं प्रोडक्ट करूंगी गाइस, ए बी है, क्या बन गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों चीजें आपकी सेम रहेंगी, और इनकी मॉडुलस ऑफ, थोड़ा सा ना इधर ही लिखती हूँ, यानी कि d1 क्रॉस d2, ये बन गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ, ये वाली सिचुएशन सेम आपकी, इस सिचुएशन आपकी सेम, इनकी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए माइनस के 1, और यहां से भी आपका आ जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कोस थीटा माइनस के 1 अपॉन ए। पूरे के अपॉन में आपके क्या आ जाएगा, देखो इनके ऊपर अंडर रूट है, जब मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा आपका सिर्फ सिंपल वैल्यू रह जाएगी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से एक चीज हम और कर लेते हैं, क्या, देखो यहाँ ए है, तो जब मैं इसका एलसीएम दूंगी, चलो नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं थोड़ा सा, जब हम इसका करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम हम लेंगे तो आपका बन गया क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कोस थीटा माइनस के ए। अभी ए को नीचे वाला लिखते नहीं है, अभी करेंगे क्या, आप करेंगे ना, चलो लिख भी देते हैं, चलो भी देखते हैं। ये बन गया आपका माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस थीटा माइनस के ए, और जो आपका एलसीएम वाला ए है, ए इसका निकल के आएगा, ए इसका निकल के आएगा, वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है ना गाइस, प्लस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपको समझना है करना क्या है, देखो इस पे भी मॉडुलस है, इस पे भी मॉडुलस है। अब देखो समझना है इस चीज को, अगर आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी है तो ऑब्वियसली आएगा तो आपका ए भी है, बट क्या सिचुएशन रहेगी, हो सकता है देखो मॉडुलस के अंदर दो चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस, है ना, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो आपकी ये वाली टर्म प्लस हो, ये भी प्लस हो तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये माइनस है तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है ये माइनस है तो नेगेटिव, अगर ये माइनस है पॉजिटिव तो आपका नेगेटिव। समझ रहे हो, अब यानी कि आपके पास इस मॉडुलस को खोलने के बाद चार कंडीशंस बनेगी, चार केस बनेंगे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक ही केस को सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका लेंथी आता है गाइस तो आप वहां कर सकते हो चारों क्वेश्चन, उसको आप सिमिलरली करके आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा कम मार्क्स का है, आपको लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही सिचुएशन को कर सकते हैं, एक ही केस को आप कर सकते हो, बाकी आप सिमिलर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। तो ठीक है ना गाइस, हम लोग क्या केस लेकर के चलेंगे, प्लस प्लस। जब हम प्लस प्लस लेंगे तो यानी कि ये आपके मॉडुलस हट गया, इसमें से भी आपका मॉडुलस हट गया, और क्या रहेगा, देखो यहाँ तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, बट यहाँ ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो जब मैं प्लस लूंगी गाइस तो प्लस का तो माइनस का कोई असर पड़ता ही नहीं है, तो यानी कि ये भी माइनस जुगा तो रहेगा, ये भी माइनस जुगा तो रहेगा, तो इन दोनों में से मैं माइनस बाहर ले लेती हूँ, कॉमन आ जाएगा, तो आपकी सिचुएशन यहाँ लिखते हैं इसको। तो यानी आपका क्या निकल गया, d1 d2 बी स्क्वायर आपका रह गया अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा माइनस के ए, और देखो अभी मैं लिख देती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा, बी स्क्वायर कोस थीटा माइनस के प्लस माइनस के ए, और नीचे वाली सिचुएशन है आपकी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जिसमें से इस माइनस को कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस उठा के यहाँ रख दिया मैंने बी के साथ। ठीक है ना, अब जब बी के साथ है ध्यान से देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी फॉर्मूला लग रहा है कि ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कंडीशन बन गई आपकी यहाँ से, यानी कि बी स्क्वायर तो जुगत है ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा, इसका हो गया स्क्वायर और माइनस हो गया ये,
और अपोन में आपका चल ही रहा है, इसको मैं ऐसे करके लिख देती हूँ स्लैश करके, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, अब क्या करना है, देखो ये d1 d2 था ही, यानी आपका d1 इंटू d2 क्या निकल गया, आपका निकल गया बी स्क्वायर जो करते हुए इसका खोल देंगे, जब इसको हम ओपन करेंगे गाइस तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका आ जाएगा इसका तो अंडर रूट हट गया, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस के बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर अपॉन आप बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस के बी स्क्वायर तो रह गया आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या हो सकता है गाइस, मुझे नीचे वाली टर्म बनानी है, ए स्क्वायर इसमें ए स्क्वायर इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा आपका माइनस के बी स्क्वायर, ये इसमें से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बन गया आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और माइनस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना गाइस, जो ये माइनस है, ये माइनस मैं अगर इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो ये तो प्लस हो गया, दूसरा ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यही बात समझ में। तो क्या हो जाएगा आपका, ये निकल गया आपका बी स्क्वायर और ए 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है गाइस, ए स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरे से पूरा कैंसिल, और क्या चल रहा था आपका, ये चल रहा था d1 क्रॉस d2 और क्या लाना था आपका बी स्क्वायर, और ये आपको प्रूफ करना था, चाहे कर लो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, कुछ नहीं किया, यहाँ थोड़ा सा एक बात हम फिर से फोकस करते हैं इन सब चीजों पे। क्या था भाई, मेरा माइनस आया था, मैंने ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया था, तो ये सिचुएशन आपकी रही थी, यहाँ जो मेरा माइनस था इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, जब मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस था प्लस हो गया, और ये जो कॉमन लेने के बाद मेरी सिचुएशन आई थी वो भी इंटरचेंज हो जाएगी, चेंज होने के बाद आपका साइन बन गया और बस जो नीचे है वो ऊपर बन गया, कैंसिल, क्या बन गया बी स्क्वायर। ओके, अब कर चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखो 24 जो है थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको शायद दिक्कत करे, तो फिगर मैंने गाइस सबसे पहले से मैंने हमेशा बोलती हूँ कि फिगर पे हमारा सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, उसको फोकस हमें करना होता है। तो पहले फिगर से पहले हम देखते हैं कि भाई पहले क्वेश्चन में वो कहता क्या है, देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। उसने बोला एक पर्सन है जो स्टैंडिंग एट द क्रॉसिंग ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है ये और ये, इनके क्रॉसिंग पर खड़ा है। तो पहले तो इन लाइन का हम क्रॉसिंग कर लेते हैं, मैंने माना कि कुछ लाइन इस टाइप से हम मान सकते हैं, 2 लाइन हो गई। इस लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होगी, 2x माइनस के 3y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन आपकी होगी 3x प्लस के 4y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, इनके क्रॉसिंग पे खड़ा है। अब क्या करना है तुम्हें, इन्होंने बोला है कि वो चाहता है wants to reach the path, वो चाहता है एक दूर एक लाइन है और उस लाइन पर वो पहुंचना चाहता है, ठीक है, लीस्ट टाइम में, किसमें, लीस्ट टाइम में। ओके, यहां से उसको इस पॉइंट पर जाना है, मतलब इस लाइन पर उसको पहुंचना है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है गाइस, इसकी है 6x माइनस के 7y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। अब लीस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लीस्ट का मतलब क्या हुआ, इनकी शॉर्ट एंड डिस्टेंस हुआ, क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी है ये भी है, लीस्ट का मतलब हुआ कम से कम समय में वो पहुंच सकता है, कम से कम कहाँ परपेंडिकुलर जाएगा तभी उसका कम से कम होगा। ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ, करना कुछ नहीं है, तो उसने बोला कि ये जो लाइन है आपकी इसकी आपको इक्वेशन कह रहा है कि क्या होगा। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक बात। ये जो यहाँ से शॉर्ट एंड डिस्टेंस से वो जा रहा है, इस लाइन की उसने इक्वेशन पूछी, तो क्या करेंगे गाइस, देखो सबसे पहले मुझे पता है इसलिए इन्होंने बोल दिया कि आपका जंक्शन है, ये जंक्शन का मतलब एक लाइन स्ट्रेट है एक लाइन स्ट्रेट है, इनका क्रॉसिंग पॉइंट, इट मींस इंटरसेक्ट पॉइंट। तो जब 2 लाइन हमारे पास गिवन होते हैं उनका इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकलता है, यानी कि देखो लाइन होगी 2x माइनस के 3y
और उधर ले जाओ तो माइनस के 4, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 5। इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को सोल्व करके। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें कर देंगे 4 की, इसमें कर देंगे 3 की, तो ये कैंसिल हो गया। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो 18 16 1 17 इज इक्वल टू 4 चौक 16, तो ये हो गया 5 तिया 15, यानी कि 1 रह गया आपका माइनस के 1। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी गाइस, माइनस के 1/17। अब x की वैल्यू किसमें, इस इक्वेशन में अगर हम उठा के रखते हैं गाइस, क्या निकल जाएगा 2 माइनस के 17 और माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 4, यानी कि माइनस के 2/17 प्लस के 4 इक्वल टू 3y, यानी यहाँ से y बराबर आपका निकल गया 17 से 62 में से 2y छोड़, यानी कि 22/17। ओके, तो गाइस पॉइंट्स निकल गया। अब क्या करना है, अब देखो गाइस, अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर, और इसकी मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन, इसका एक पॉइंट मुझे मिल गया। इसका मतलब ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, देखो मुझे पता है इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1। तो इसका मतलब क्या होगा, x1 y1, तो ये वाले पॉइंट हो जाएंगे ना आपके, ये वाले, क्योंकि ये वाले पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। भाई जंक्शन है ये, तो आपका क्रॉसिंग पॉइंट है, तो इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, तो इसको भी, यानी कि इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इसको करेंगे। इसका मतलब ये भी तो इसका एक पॉइंट होगा, यानी कि ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि ये वाले पॉइंट x1 y1 तो हो गए, बट हमें क्या चाहिए भी, इसका m चाहिए। m कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली और ये वाली लाइन दोनों क्या है आपकी, परपेंडिकुलर है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से लाइन, इसको मान लूं मैं L, इसको मान लो L2, और इसको मान लो L1, और क्या होगा, इसका स्लोप मान लो m1, इसका स्लोप मान लो n2। तो फ्रॉम लाइन L2, L2 क्या है आपकी 6x माइनस के 7y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको m निकाल सकते हो, माइनस के 7y, इसको छोड़ो, हाँ चलो, माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 6x माइनस के 8, तो प्लस 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 हो गया, यानी कि y इक्वल टू 6/7x प्लस के 8/7। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं, आपका क्या निकल गया m। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप आपका क्या निकल गया 6/7, यानी कि m2 की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई गाइस, 6/7। अब मुझे पता है कि स्लोप m1 और m2 दोनों लाइन आप पे क्या है, लाइन L1 लिखेंगे, सिंस लाइन L1 एंड L2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशंस क्या थी इस स्लोप के लिए, m1 m2 इक्वल टू माइनस के 1, यानी कि आपका निकल गया यहाँ से m1 m2 इक्वल टू माइनस के 1। तो m2 तो आपको मिल गया, m1 चाहिए, तो m1 इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस के 1/m2, यानी कि माइनस के 6/7। क्या निकल गया आपका m1। बस सब तो इक्वेशन निकालनी है आपको, निकल गया क्वेश्चन। तो इक्वेशन क्या निकल गया आपकी, y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1, यानी कि y माइनस के x1, y1 क्या हो गया 22/17, 22/17 इक्वल टू m की वैल्यू माइनस के 6/7 x माइनस प्लस 1/17। सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा आपका, आपका हो गया है 17y माइनस के 22/17 इक्वल टू माइनस के 6 इंटू 7x और माइनस के 6/17 इंटू 7, 17 से 17 कैंसिल हो गया आपका। तो जब आप इसको गाइस सोल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 119x प्लस के 102y इज इक्वल टू 125। दिस इज द आंसर, यानी कि विच इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ लाइन L1 विच इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन L2। ओके, यानी कि वो जो शॉर्ट टर्म डिस्टेंस से इसने बोला था ना, कम से कम टाइम पे जाए, तो ये वाली वो इक्वेशन होगी, और उस इक्वेशन की, तो उस वो लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होगी, ये होगी। ओके, तो इस तरीके से गाइज आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि आज जो है आपकी चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन की लास्ट एक्सरसाइज जो है गाइज वो कंप्लीट होती है। तो गाइज अगर आपको मेरे मेथड्स अच्छे लगते हैं, मेरा समझा हुआ हर चीज़ आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट में लिख करके आप बताइए, और साथ में मेरे
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उसको शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नए नोटिफिकेशंस आपको उसमें मिलते रहें। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।